अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम और आज हमने डिस्कस करना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी यंग जनरेशन में इतना कॉमन हो चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज हमने बात करनी है पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। जी हाँ, पीसीओएस कह लें या पीसीओडी कह लें, दोनों ही साइमल्टेनियसली यूज़ होने वाली टर्म्स हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस हमने देखना है कि होता क्यों है, इसकी इलामात क्या होती हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। एक बात मेरी यहाँ पर सुन लीजिएगा, आपके पीसीओएस को हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है, कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मैं तरीके आपको बताऊंगी इसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो आप आराम से गुजार सकते हैं। तो बेसिकली पीसीओएस की वजह से इतना ये कॉमन हो चुका है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी ऑन दी अदर हैंड बहुत कॉमन हो चुकी है। हमारी यंग जनरेशन जो है उसमें जो है जंक फूड का जो यूज़ इतना ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, इसकी इलामात क्या होती हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं और लाइफस्टाइल में आपने ऐसी कौन सी चेंजेस लेकर आनी है जिसके साथ आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो 100% क्योर नहीं है, लेकिन 100% कंट्रोल आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीसीओएस आखिर होता क्या है, इसमें क्या होता है, बॉडी में ऐसा क्यों, कौन सा इशू आ जाता है। तो पीसीओएस के अंदर आपकी ओवरी, जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीसिस्टिक, पॉली मीन्स मैनी, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, और सिस्टिक मीन्स कि सिस्ट बन गई हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा सिस्ट बन गई हैं। सिस्ट हम कहते हैं पानी की थैली को, ठीक है। वो जब ओवरी में बन जाती हैं तो ओवरी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है जैसा कि उसको नॉर्मली करना चाहिए। तो जब वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं कर पाती है तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में उसकी इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। ओवरी का मकसद क्या होता है कि आपकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं वो ओवरी से बनते हैं, निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग रिलीज़ होता है ओवरी से, ठीक है, जो आपकी रिप्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपका वो एग रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो होता क्या है कि जब ये फीमेल हार्मोन्स जो हैं ओवरी से कम प्रोड्यूस होते हैं और जो मेल हार्मोन है उसके लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है ज़्यादा मिकदार में और फीमेल्स में कम होता है। लेकिन इस पीसीओएस के मसले के अंदर क्या होता है कि वो मेल हार्मोन जो है वो फीमेल्स के अंदर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मेल पैटर्न की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मेल पैटर्न की क्या चेंजेस आना शुरू होती हैं? चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ जाना, ठीक है जी, ऑयली स्किन हो जाना, या फिर स्किन पर एक्नी आ जाना। इसके अलावा बाल्डनेस, जिसमें हम कहते हैं कि बाल बहुत ही थिन हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं, गंजापन आना शुरू हो जाना। तो ये सारे मसले होते हैं मेल हार्मोन की ज़्यादती की वजह से, ठीक है। बॉडी में जब मेल हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं तब ये सारा मसला होना शुरू हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं जी कि इलामात कौन कौन सी होंगी, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें पीसीओएस है या नहीं है। तो इलामात में जो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मतलब आपके पीरियड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीरियड्स कभी आ गए कभी नहीं आए, किसी मंथ गैप आ तरह से, या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा वेट गेन, सडनली आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और साथ में जो है आपको वही मेल पैटर्न, मतलब कि आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आ जाना, फिर बालों का गिरना, सर के बालों का कमज़ोर हो जाना, गिरना शुरू हो जाना, चेहरे पर एक्नी निकल आना बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो फीमेल्स मैरिड हैं उनमें क्या मसला होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो हमने अब देखते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करना है, कौन कौन से तरीके हैं जिसके साथ हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सो डायग्नोस की बात करूं तो इसका कोई एक प्रॉपर टेस्ट नहीं है कि मैं कहूँ एक टेस्ट ये आप करवा लेंगे तो आपका जो है वो तशखीस हो जाएगी कि जी आपको पीसीओएस है या नहीं है। तो इसमें हम मल्टीपल चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, जिसके अंदर ये जो सारी इलामात मैंने आपको बताई हैं यही पूछी जाती हैं कि आपको इनमें से कोई इलामात आ रही हैं, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। उसके बाद अगर आप में से इसमें से आपको इलामात आ रही हैं तो डॉक्टर जो है वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं।
ब्लड टेस्ट में आपका हार्मोन लेवल चेक किया जाता है, जिसमें आपके FSH, LH, ठीक है, एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, इनके लेवल्स देखे जाते हैं कि ब्लड में कितने हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड पर जो है काफ़ी क्लियर हो जाती है पिक्चर। बहुत सारी 75% जो फीमेल्स हैं उनमें ओवरीज के अंदर सिस्ट नज़र आ जाती है अल्ट्रासाउंड पे, लेकिन जो 25% है उनमें नहीं आती नज़र। तो इसको हमने डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया बना लिया है कि इनमें से 2-3 चीज़ें अगर हमें मिल जाती हैं कि उसकी हिस्ट्री में भी इलामात हैं, ठीक है, इसके अलावा पेशेंट के अल्ट्रासाउंड पर भी अगर सिस्ट नज़र आ गई है, तो इस तरह से हम मिला के इसको डायग्नोज कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट जैसे कि मैंने बताया है कि 100% इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन 100% कंट्रोल ज़रूर है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, ठीक है जी। आपने अपनी डाइट, ठीक है, एक्सरसाइज, ठीक है, और जंक फूड अवॉइड, ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है। जंक फूड वीक में एक दफ़ा चलें कोई बात नहीं, हो जाता है, खा लिया आपने। एक्सरसाइज डेली आपने हाफ एन आवर अपने लिए निकालना है, जिसमें आपने अपनी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने PCOS को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने जो डेली डाइट लेनी है, ठीक है, उसमें आपने हाफ पोर्शन जो है वो आपका सैलेड का होना चाहिए या वेजीज आपने यूज़ करनी है, ठीक है, और हाफ जो होगा उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और हाफ ही आपने प्रोटीन लेनी है। सो वेजिटेबल्स का, नट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करना है आपने। और इसके अलावा अगर मेडिकल पर आ जाए हम ट्रीटमेंट में, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ जो पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं। अगर इनफर्टिलिटी का मसला होता है तो इनफर्टिलिटी के अंदर हम कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आप जो है इस PCOS पे काबू पा सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप एक नॉर्मल लाइफ जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। सो ये सब कुछ था अबाउट PCOS या PCOD। एक ही चीज़ है, ठीक है। PCOS हम तब तक कहते हैं कि जब तक सिम्टम्स ओवरी तक महदूद हैं, और जब वो आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं, जब इलामात बढ़ना शुरू होती हैं, तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।